Hello, my dear students. Welcome to the new session with more two chapters, 11 and 12, and we are going to discuss these two chapters today. अब इसके बाद आपके कौन से चैप्टर्स रहेंगे? 13 एंड 14, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सारे चैप्टर्स अभी तक के मैंने आपको सब रिवाइज करा दिए हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। मैंने क्या किया है, वो क्वेश्चंस जो लिए हैं, जो अभी तक सॉल्व कराए हैं, वो सारे कौन से क्वेश्चंस हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उसके अलावा जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक आपको सिखाए हैं उनको पक्का करने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए मैंने उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वीडियोस बहुत लंबी भी मैंने नहीं की हैं और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी सॉल्व कर दिए हैं। अभी तक के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन और लाइव सेक्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एक्स्ट्रा चीजें अगर देखनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी देखने हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा वीडियोस भी बने हुए हैं जिसमें शॉर्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसके अलावा हर वीडियो में, हर लाइव सेशन में आपको मैं एक बात बोलती हूँ कि आपको जो भी डाउट या क्वेरी हो आप चैट सेक्शन में लिखिए। हम जो एक लास्ट वाला लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे उसमें आपके सारे ही डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एक सेशन और होगा लाइव जिसमें हम सारे सीबीक्यूज डिस्कस करेंगे। सीबीक्यूज कई बच्चों को टफ लगते हैं, बच्चों को लगता है कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, शायद ये सबसे टफ होता है, जबकि वो सबसे इजी होता है। उसमें आपकी नॉलेज को रियल लाइफ सिनेरियोज में कैसे आपको यूज करना है सिर्फ उतना होता है और वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। एक बार उस सीबीक्यू में जितना भी मैटर होता है उसको आप पढ़ लोगे तो उस पे बेस्ड जो 1 2 3 4 पॉइंट्स में क्वेश्चंस दिए होते हैं वो आप तुरंत सॉल्व कर पाओगे। उसको देख के डरना नहीं है, उसको किस टाइप से सॉल्व करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीबीक्यूज हैं सारे चैप्टर में से, वो सारे सीबीक्यूज हम लोग लास्ट सेशन में कवर करेंगे। आपको हम मेरी जो स्ट्रीम शेड्यूल होती है उसके नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करनी होगी और ऑल पे टिक करना होगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर भी हम आपके जो नेक्स्ट क्लास है उसके साइंस के सारे डाउट सॉल्व करेंगे और लाइव सेशन लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखते हैं तो उसके भी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाएंगे। ठीक है, लाइव सेशन चेक करते रहिए। जो हमारा लाइव सेक्शन है हमारे जो चैनल पे वो आप चेक करते रहिए। उसके अलावा वीडियोस देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आपको बहुत सी अच्छी अच्छी और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी एंड दे आर टोटली फ्री। अब बोर्ड के एग्जाम पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करते हुए आज के जो 2 चैप्टर्स हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 11 और 12 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। सर्किल का चैप्टर मैंने कल आपको समझाया था। आज हम लोग क्या करेंगे, जो एरियाज हैं सर्किल में से वो कैसे निकालने हैं उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है ना। जो सेक्टर है, सेगमेंट है, वो होते क्या है, उनके एरियाज को किस तरीके से निकालते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। ठीक है, उसके अलावा है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये 2 चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। सरफेस एरियाज और वॉल्यूम आपका पीछे से चलता चला आ रहा है, 9th में भी था, 8th में भी था। अब उसमें है क्या, नॉर्मली जो 3D शेप्स है उनके एरियाज और वो वॉल्यूम्स जो आपने पहले पढ़े हैं उन्हीं को इस वाले चैप्टर में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। कैसे, हम लोग दो दो जो आपकी शेप्स है उनको कंबाइन कर देंगे। 10th में क्या है कि आपने जो अब तक के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको अप्लाई करने वाले हैं हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में। जैसे आपका कोई भी टॉय है, अब जैसे ये है एक क्यूबॉइड। आप नॉर्मली क्यूब, अगर आपको इसका सरफेस एरिया पूछेंगे तो आप क्या करोगे, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे तो आपको इसका सरफेस एरिया पता लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि 2 शेप्स हैं, ठीक है, इसमें आपको डायग्राम में मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से 2 शेप का सरफेस एरिया हम निकालते हैं। उससे क्या होता है, कभी टॉय बनता है तो नीचे का पूरा पोर्शन गोल होता है, ऊपर का पोर्शन ऐसे यानी थोड़ा सा नुकीला होता है यानी कोन शेप। तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें इस चैप्टर में है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं।
जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। अब तक आपने पढ़ाई की होगी, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे। करते रहिए, लगे रहिए। 10th को एग्जाम है, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो। 9 तक हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। 10th जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे उस दिन आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोलोगे मैम बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, है ना। चलो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स पे चलें। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स, हमने कल भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी, वो वाला वीडियो भी आप एक बार देख लेना। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्किल नॉर्मली क्या होता है। सर्किल अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। एक सर्किल होता है, बीच में एक सेंटर होता है, जितने भी पॉइंट सेंटर से इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं उनको जोड़ के एक सर्किल बनाया जाता है। ये कल भी मैंने बताया था। रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्किल। सर्किल के ऊपर एक पॉइंट जो सेंटर से जाता है उसको बोलते हैं रेडियस। अभी ये वाला जो होता है ना, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे सेंटर से जो लाइन जाती है वो होती है रेडियस, राइट। फिर आपका आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, इसी रेडियस का जब डबल कर देते हैं तो वो बन जाता है डायमीटर। यानी डायमीटर रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, राइट। फिर आता है सरकमफेरेंस। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये गोल सर्किल है तो इसका जब सरकमफेरेंस हम मेजर करते हैं वो होता है 2 पाई r। सेक्टर, अभी यहाँ पे इस वाले चैप्टर में सेक्टर और सेगमेंट दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तभी आपको पता लगेगा कि इसका एरिया निकालते कैसे है। पहले पता तो लगे कि सेक्टर सेगमेंट क्या होता है। सेक्टर क्या होता है, ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। नॉर्मली कई बच्चों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। ये आपका एक सर्किल है, उसमें जो ये सेंटर होता है, सेंटर से आप ऐसे करके जब दो लाइंस बनाते हो तो सेंटर से, मैंने बोला कि सेंटर से जो लाइन आपके सरकमफेरेंस तक जाती है वो रेडियस होती है। और ये जो आर्क, मतलब दो रेडियस और एक आर्क बना के जो मिला के जो बनता है वो होता है सेक्टर, जिसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ये, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, मतलब बड़ा वाला जो सेक्टर होता है वो होता है मेजर सेक्टर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इसका जो एरिया हम लोग निकालते हैं मेजर सेक्टर का, उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लाइन खींच देते हैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा एरिया है सर्किल का वो निकाल के अगर हम इतना पोर्शन माइनस कर दे तो मेजर सेक्टर निकल आता है। लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका है, एक और सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लर्न कर लोगे तो डायरेक्टली मेजर सेक्टर निकल आएगा, माइनर सेक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका जो फंडा है वो ये है कि ये जो पूरा पोर्शन होता है ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम लोग जब माइनर सेक्टर निकालते हैं तो उसमें ये वाला एंगल यूज करते हैं, है ना, थीटा अपॉन 360 वाला। देखो बच्चों, यहाँ मैं रिवीजन करा रही हूँ इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो पूरे साल पढ़ा है उसमें इतना तो आपको पता ही होगा कि जो सेक्टर का फॉर्मूला है उसमें थीटा अपॉन 360 आता है ना। तो जो थीटा होता है वो ये वाला एंगल होता है। तो अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम ये वाला एंगल लेंगे, है ना। तो ये जो पूरा 360 का एंगल है उसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल आएगा और उससे हम मेजर सेक्टर का एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हम आगे डिटेल में इस चीज को डिस्कस करेंगे, राइट। अब आ गए हम फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में क्या है कि पहला आपका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि मैंने बोला कि आपने पढ़ा ही होगा। फर्स्ट है आपका एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, सर्किल का एरिया है। तो सर्किल का जो एक सेक्टर होगा उसका एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो सर्किल का सरकमफेरेंस होता है, अब तक आपने जितनी भी क्लासेस में जो भी पढ़ाई की है उसी का एक्सटेंशन आगे चलता जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तब आप दूसरी क्लास में जाओगे तो आपके लिए उस क्लास की पढ़ाई बहुत इजी हो जाएगी। समझ लो कि आपके एक चैप्टर है, मान लो इंग्लिश का चैप्टर है जिसमें 3-4 पेजेस है, उसमें कि पहले 2 पेज तो आपने पढ़े ही नहीं, या फिर कोई स्टोरी है 2 पेज नहीं पढ़े हैं, बाकी के 2 पेज पढ़ोगे तो क्या स्टोरी समझ आएगी, पूरी तरीके से नहीं आएगी, है ना। कंफ्यूजन रहेगा कि क्या हुआ था पहले।
पिक्चर का लास्ट पार्ट देख के चले आओगे, पहले क्या हुआ वो तो पता ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि एक एक क्लास को अच्छे से पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट समझ लो, रटो भी नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। अब यहाँ पे जो आपका 10th में पढ़ाई हो रही है, ये सारे जो पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर है, आपने पहले की क्लासेस में पढ़े हैं, उसी का एक्सटेंशन आप 10th में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो नॉर्मली आपको ये सारी चीजें फिर से पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी तो पड़ेगी, 10th में पास होना है तो 8th 9th की पढ़ाई कहाँ जाएगी, वो भी इधर ही है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर आपका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। तो हम अगर आर्क लेंथ निकालेंगे, मतलब ये देखो, एक तो चीज है आपकी, ऐसे आपने सर्किल बनाया, देखो ये सर्किल बनाया, उसमें आर्क की लेंथ यानी ये वाला आपका आर्क हुआ। आर्क की लेंथ निकालोगे तो आर्क किसका पार्ट होता है, सरकमफेरेंस का। तो उसकी लेंथ निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 करेंगे इंटू 2 पाई आर करेंगे। और अगर सेक्टर का एरिया निकालना है यानी इसका, तो आप क्या करोगे, एरिया में से सेक्टर निकल रहा है एक टुकड़ा, एक बड़ा सा तरबूज है, उसका इतना पीस नहीं ऐसे क्रॉस करके निकालते हैं, तो हमने एरिया में से निकाला, तो उसको हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। इस तरीके से समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भूलने का भी चांस नहीं रहेगा। फॉर्मूले को समझ लो, रटो नहीं, एक बार समझो, यूज करो, प्रैक्टिस करो, तो फॉर्मूला यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम एरिया ऑफ सेगमेंट पे। सबसे पहले ये वाली जो चीजें हैं, यहाँ पे जो दो हमारे डायग्राम बने हैं, उसमें एक मेजर सेगमेंट है और एक माइनर सेगमेंट है। ये वाला जो पोर्शन है, सेगमेंट और सेक्टर में फर्क समझना। सेक्टर में नीचे सर्किल का एक सरकमफेरेंस का पार्ट होता है और 2 रेडियस होते हैं, मतलब रेडियाई होते हैं। और सेगमेंट में क्या होता है, एक ये वाला पार्ट होता है ना, एक कॉर्ड होती है, सरकमफेरेंस का ये पार्ट होता है, और ये बीच के पोर्शन को बोलते हैं सेगमेंट, जो कि माइनर सेगमेंट है। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट है, बड़ा वाला। सेक्टर में ये छोटा वाला माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। देख के अगर आप कोई भी चीज को समझोगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा सेंस ऑर्गन्स यूज होंगे, और वो जो चीज है उसका जो रिटेंशन है आपके माइंड में वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। जितनी ज्यादा सेंसेस आप अपनी पढ़ाई में यूज करते हो, आईज है, आपके हाथ है, आपका माइंड है, वो सारी चीजें आप कंबाइंड करके यूज करोगे तो आपकी जो लर्निंग है वो बेटर होगी और रिटेंशन भी बेटर होगा। समझ आई बात? ये आगे आपके दिमाग में बैठ गया, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ये हो गए आपके फॉर्मूले जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, ये आप सिंपली देखो, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड में, उनमें या तो थ्योरम है या फिर फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम पहले सारी थ्योरम समझते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो ये हमारे दो चैप्टर्स हैं, ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरिया, इसमें फॉर्मूलेज हैं, उनको हमें समझना है वो क्या है, उनको कैसे यूज करना है ये भी समझना है, क्योंकि सीबीक्यू किसी भी चैप्टर से आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है उसकी। अगर आप उस चीज को अच्छे से समझ लोगे तो ही उसको सीबीक्यू में अप्लाई कर पाओगे। समझ आ रही बात? तो मैंने जितने भी आपको फॉर्मूले अभी समझाए, अब उनको अप्लाई करने का टाइम आया है। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी शेप हो उसका जो आउटर बाउंड्री होती है वो पेरीमीटर होती है। अभी सर्किल की आउटर बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स को हम प्लस कर लेते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर फिर चारों साइड्स को प्लस कर लेते हैं। उसी तरीके से हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको, पेरीमीटर पहले मैं आपको बताती हूँ, ये सेक्टर क्या है आपका, ये है सेक्टर। ठीक है, ये रहा सेक्टर। अब देख लो कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। ये आ रहा है रेडियस, ये आ रहा है रेडियस, यानी 2 रेडियस आ गए, रेडियाई। और दूसरा आया ये क्या है, आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये था। और रेडियस क्या है, 2 है, तो आप इसको क्या करोगे, 2r प्लस, मतलब इसका एरिया निकालने के लिए आपको ये प्लस करना है, ये प्लस करना है और आर्क लेंथ प्लस करनी है। समझ आया?
कमेंट सेक्शन में लिखो अगर समझ में आ गया है तो। कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई हो, जो अभी तक मैंने समझाया है, तो मैं रिपीट कर दूंगी आपको। राइट, चलो अब इस पे चलते हैं हम। 2r रेडियस कितना दिया है, 7 दिया है, तो 2 इंटू 7। थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट, अपॉन 360 डिग्री। 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, अगेन 7। चलो निकालो इसको, सॉल्व करो। हेलो, इतनी बात समझ में आई? पेरीमीटर क्या होता है ये समझ में आया? निकाल के बताओ बच्चों, कैलकुलेशन का टाइम देती हूं मैं आपको। करो कैलकुलेट। एनी आंसर? आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर। 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 7 7 कटेगा, ये 7 2 जा 14 है, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11, क्या बचा, 14 प्लस 11 बचा। निकला किसी का? कौन सा ऑप्शन आएगा? 2 minutes आर गिवन। हम्म 14 plus 11 is 25, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन 25 यानी डी ऑप्शन। इज दैट ओके? समझ में आ गया, क्लियर है? कोई ऐसी चीज है जो फिर से एक्सप्लेन करनी है? नहीं ना, एमसीक्यू है, इसमें 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा आपको स्पेंड नहीं करना है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये खुद से निकालो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल। इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको एक भी डेटा प्रोवाइड नहीं किया जाता है, सिर्फ फॉर्मूले को यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है और उसी टाइप का ऑप्शन टिक करना है। एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर डी। डायमीटर क्या है, डी है। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल और हेमिस्फीयर में कंफ्यूज मत हो जाना। सर्किल क्या है, 2D फिगर है, और स्फीयर क्या है, 3D फिगर है, तो उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, सेमी सर्किल का फॉर्मूला लिखना है। जो सर्किल का फॉर्मूला होता है उससे हाफ, तो सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका हाफ क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। चलो सॉल्व करो।
हो गया बच्चों? आंसर, एनी आंसर इन द कमेंट सेक्शन? ओके, टाइम अप। कैसे सॉल्व करोगे इसको? रेडियस क्या है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, तो आप नॉर्मली हाफ लिखोगे, पाई लिखोगे, रेडियस की जगह पे d/2 लिख के इसका स्क्वायर कर दोगे, तो ये क्या होगा आपका 1/2 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, 2 2 जा 4, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पाई डी स्क्वायर, 4 2 जा 8। इसको कैसे लिख सकते हो? 1/8 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है, अंडरस्टूड? आगे बढ़े। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये मत समझना कि डेटा नहीं है तो सॉल्व कैसे करोगे, ऑप्शंस भी वैसे दिए जाएंगे आपको। देखो, a chord of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. Also find the area of the major segment of the circle. जब भी हमको सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो कॉर्ड है उससे एक ट्रायंगल बनाते हैं और सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया करते हैं तो सेगमेंट का एरिया मिलता है। कैसे? सबसे पहले तो बना लो डायग्राम, बना लो एक सर्किल गोल गोल। मेरा गोल नहीं बनेगा तो तुम तो बना लेना गोल। जस्ट नहीं बना, जस्ट अ मिनट। इसमें एक कॉर्ड खींचो ऐसे, फिर बनाओ एक ट्रायंगल ऐसे जो कि सेंटर पे जाएगा। बन गया। अब इसमें सेगमेंट कौन सा है? कौन सा सेगमेंट है? ये वाला। कौन सा है ये? माइनर सेगमेंट है। हमें कौन से निकालने हैं? माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट निकालने हैं। तो हम पहले माइनर सेगमेंट निकालेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में आया है, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ये थोड़े से लेंदी होते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना होता है और कैसे सॉल्व करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये जो ट्राइंगल बनाया उसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है? हमें दे रखा है कि रेडियस 14 है, कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 हो गई, ये 14 हो गया। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो क्या करेंगे? सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इस माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट निकल आएगा। फिर जब माइनर सेगमेंट निकलेगा तो पूरे सर्किल के एरिया से इसको माइनस करेंगे तो मेजर सेगमेंट निकल आएगा। करो करो, शुरू करो, खुद से करो थोड़ा थोड़ा। फॉर्मूलेज लिखो। एरिया ऑफ, अगर आप ट्राइंगल निकालने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें दिख रही है उस पर ध्यान दोगे। ये दो रेडियस है और ये दोनों इक्वल है, तो अगर आप सर्किल को भूल जाते हो, सिर्फ ट्राइंगल देखते हो, तो दो अगर रेडियस है और दोनों इक्वल है, मतलब ट्राइंगल की दोनों साइड्स इक्वल है, तो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों एंगल कितने के होंगे? आप इसको ओ नाम दे दो, इसको ओ बी, ए बी दे दो। ठीक है, ए और यहाँ पे लिख दो क्यू। तो माइनर सेगमेंट क्या हो गया आपका?
इसका एरिया आपको पता करना है, ठीक है। ट्राइंगल क्या है, ए ओ बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी, उसमें क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो देयर फोर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, है ना। अब क्यों है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ, एक एंगल आपका कितना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी, ये सब दिखाना पड़ेगा आपको, तो ही आपका आंसर कंप्लीट होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक, राइट। तो ओ ए बी हमको पता नहीं है, इसको एक्स मान लेंगे। ओ बी ए बी हमें पता नहीं है, तो इसको भी एक्स मान लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। ये हो गया 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे 120, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60। तो क्या हो गया, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। और अगर तीनों एंगल इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो क्या हुआ, हमारा ये जो ट्राइंगल है वो किस टाइप का हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक। द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, साइड है, साइड कितनी थी 3/4 इंटू, अब साइड देखेंगे हम लोग, साइड कहाँ है, ओ ए क्या है, साइड है, साइड कितनी है, रेडियस है, यानी 14 है, इंटू 14 इंटू 14, करो सॉल्व। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, क्या आया 49 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या आती है, 49 इंटू 1.73, 732 होती है। आप इसी को मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आ रहा है, आंसर लिखो। लिखो आंसर, सॉल्व करो। आंसर 84.87 आएगा, 84.87। फास्ट कैलकुलेटर किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में था ना पीछे, सेंटीमीटर में दिया था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब क्या निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे, निकालो निकालो, चलो सेक्टर का एरिया निकालो।
साफ नजर आ रहा है? क्लियर है? लिखो क्या दिया हुआ था, 3.14 यूज करना है कि 22/7 यूज करना है? कुछ नहीं दिया है तो हम 22/7 यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। 14 हमारा रेडियस है, तो यहाँ पे 22/7 इंटू 14 निकालो। 6 6 जा 36, 7 2 जा 14। क्या आएगा आंसर? निकालो, पॉइंट में आएगा। $49.17, 1.732 लिखा था कि 1.73 लिखा था? फिर से करके देखो, 77 नहीं है, 87 आ रहा है। करके देखो, 1.732 इंटू 1.732 लिख के देखो, उसका जो फुल है ना उसका, उससे करोगे तो 1.732 इंटू 49 करो तो जरा। इसका आगे आएगा तो आप राउंड ऑफ करके 87 लिखोगे। करो करो, 8.86 करके आ रहा है, तो 6 को राउंड ऑफ करोगे तो 7 आएगा। करो फिर से। ऊपर क्या बचा? 22 इंटू 14/3, इसको करो। करो, इसको सॉल्व करो, चलो डिवाइड करके बताओ क्या है आंसर। डन। यस, 102.66 आया कि 76 आ रहा है? करो तो दोबारा। पॉइंट 18.66 क्या आ रहा है बताओ? 102
0.6666 तो 102.666 के ऊपर बार अगर लगा दें तो राउंड ऑफ हो जाएगा 102.67 अप्रोक्स। आ गया? चलो अब क्या करेंगे हम सेगमेंट निकालने के लिए? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करो। क्या आया? निकालो। करो आगे, माइनस करो। क्या आया आंसर? फास्ट फास्ट, माइनस करने में इतना टाइम? 17.80 पक्का? राउंड ऑफ किया? 17.79 ठीक है, 80 की है, चलो ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकला है, कौन सा सेगमेंट है ये? माइनर। मेजर का निकालो। मेजर के लिए क्या करोगे? नीचे करती हूँ दूसरे पेन से। एरिया ऑफ सर्किल क्या है? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया यानी 22/7 इंटू 14 उसमें से ये माइनस करना है। इसको सॉल्व करो। 7 2 जा 14, क्या आएगा यहाँ पे? 22 इंटू 2 इंटू 14 करो। कम ऑन माय कैलकुलेटर्स, करो जरा। चलो ये है आपका 616 माइनस सेगमेंट का क्या था? 17.79। आंसर क्या आएगा मेजर सेगमेंट का? चलो अब इसको माइनस करके फाइनल आंसर लिखो। 308। 308 कैसे निकला? 22 इंटू 2 इंटू 14। कैलकुलेशन फास्ट करना है पर गलत नहीं करना है ना। चलो क्या आ रहा है, चलो बताओ जल्दी। और मेजर सेगमेंट का एरिया भी बताओ। ठीक है, चलो माइनस करो। माइनस कैसे करते हैं? कई लोगों को पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, तो 616.00 लिखोगे, 17 16 के नीचे आएगा और 00 के नीचे आएगा 79। निकला? गुड।
यही आंसर है आपका 598.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना। लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट लिख के आंसर लिखना और उसको ब्लॉक में लिख देना। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड काम करना, ताकि एग्जामिनर को ऐसे ऐसे करके देखना ना पड़े आपका पूरा कैलकुलेशन। वो देख ले कि बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बच्चे ने काम किया है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड साफ सुथरा काम है, नीचे आंसर लिखा हुआ है, तो वैसे ही खुश होके वो नंबर दे देगा। एक चीज होती है पता है, आपका जो माइंडसेट होता है ना, सोच के देखो खुद को एग्जामिनर की जगह पे, या फिर आप ये सोचो कि आपकी मम्मी आपको कोई भी चीज प्रेजेंट करे खाने के लिए और वो खिचर मिचर हो, तो आपको अच्छा लगेगा खाना? नहीं ना। तो उसी तरीके से एग्जामिनर क्या करेगा, उसके पास इतनी सारी कॉपीज होती है चेक करने के लिए, तो ह्यूमन माइंड है इरिटेट भी हो जाता है कभी कभी। अगर साफ सुथरी कॉपी होगी तो कैसा मूड हो जाएगा उसका, फ्रेश हो जाएगा, तो वो पॉजिटिविटी जो आएगी ना, वो आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट करेगी। तो साफ सुथरा काम करके आना, किचिर पिचिर मत करना, और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। और दूसरी बात, अपना माइंड एकदम शांत रख के काम करना, नहीं तो सारे फॉर्मूले भूल जाओगे, कैलकुलेशन एरर्स हो जाएंगे। टेंशन में कभी भी मत करना, अच्छे से मेहनत करो और ऊपर वाले भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है? पेपर अच्छा ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते। एक चीज और बच्चों, मेरा वीडियो, मेरी आवाज साफ आ रही है? क्योंकि कहीं पे यहाँ एरर नजर आ रहा है, एक बार चेक करके कमेंट सेक्शन में लिखो कि साफ नजर आ रही हूं मैं और मेरी आवाज क्लियर है। कमेंट सेक्शन में यस लिखो तो मैं आगे बढ़ाऊं। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका 2016 सीबीएसई के पेपर में आया था, थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ नहीं है, इसको करके देखो। फिगर है आपका, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल सच दैट डायमीटर AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये वन को इग्नोर कर देना, ठीक है? O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल सच दैट डायमीटर AB इसका डायमीटर है, मतलब ये वाला। साफ नजर आ रहा है ना? ये डायमीटर है, ये क्या है आपका? AB 13 है और AC आपका 12 है, यानी कि ये वाला। अब BC इज ज्वाइंट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ध्यान से इसको देखो कि एक सर्किल है जो दो में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में। तो हाफ सर्किल क्या हो गया? सेमी सर्किल हुआ, है ना? तो हमें क्या करना है, पूरे सर्किल को छोड़ के सिर्फ सेमी सर्किल देखना है, क्योंकि हमारा जितना भी काम है वो वहीं पे है। व्हाइट कलर का जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या कर सकते बताओ, सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे और उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। एक चीज, दूसरी चीज, ये वाला जो एंगल है ये, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो कितने का होगा? 90 डिग्री। रीजन? कोई लिखेगा क्यों है वो 90 डिग्री का? बताओ 90 डिग्री का क्यों है ये एंगल? बना हुआ है इसलिए नहीं कि दिख रहा है 90 है तो 90 है, नहीं, रीजन बताओ। पहले क्लासेस में हमने पढ़ा है, लिख के बताओ। कोई है जो कमेंट सेक्शन में इसका रीजन बता पाए मुझे कि 90 डिग्री क्यों है ये? ठीक है, बताती हूं मैं।
क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि देखो ये डायमीटर है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये होती 180 डिग्री की, तो इसका हाफ ये होगा 90 डिग्री का। ये जो थ्योरम्स हैं वो हमने 9th में पढ़ी है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, याद आई? कुछ दिमाग में आया? तो ये 90 डिग्री का एंगल दो तरीके से है कि जो भी कॉर्ड, डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल होती है, तो कॉर्ड जो भी एंगल बनाती है या आर्क जो भी एंगल बनाता है सेंटर पे, वो बाकी एंगल्स जो भी सर्कमफेरेंस पे बनते हैं उसका डबल होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर 180 है तो ये 90 होगा, तो हम बोलते हैं कि सेमी सर्किल में जो भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब ये जो हमारा ट्राइंगल हो गया ACB, वो कितने का हो गया? 90 डिग्री का। तो हमें कौन से ट्राइंगल को डील करना है? राइट एंगल ट्राइंगल को। हमें दो चीजें देके रखी हैं, एक दे रखा है AB, AB है 13, और दूसरा AC देके रखा है जो कि 12 है। अब अगर हमको राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमारा जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी जो राइट ट्राइंगल होता है ना वो ऐसे होता है, तो इसका जो बेस है वो ये है और हाइट है वो ये है। जो परपेंडिकुलर होता है वो राइट ट्राइंगल का हाइट होता है। बाकी जो ट्राइंगल जैसे ऐसे बन गए, सॉरी, बाकी जो ट्राइंगल्स होते हैं उसमें जो हाइट होती है वो डिफरेंट होती है, हम बनाते हैं, लेकिन जो राइट ट्राइंगल होता है उसमें जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है। ठीक है, तो क्या होगा? ये रहा, जैसे बाकी ट्राइंगल होते हैं ना उसमें हम लोग ऐसे ऑल्टीट्यूड देखते हैं कि ये हाइट है और ये बेस है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो यही स्ट्रेट है, मतलब ये हाइट है और ये बेस है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें हाइट 12 तो देके रखी, बेस हमें पता नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके नीचे वाला जो बेस है BC वो निकालेंगे। निकालो। AB स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, ब्लैक पे रेड साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर है? चलो निकालो। 13 स्क्वायर, AC कितना है? 12 का स्क्वायर है। BC कितना है? हमें पता नहीं, यही हमें निकालना है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे आएगा 25 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। किस में आया था ये? सेंटीमीटर में आ गया, बेस निकल आया। हाइट कितनी है? AC इज इक्वल टू 12। निकालो एरिया। चलो एरिया निकालो। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा? हाइट कितनी है? 12, 2 6 जा 12, कितनी निकली? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया ट्राइंगल का। सेमी सर्किल का निकालो। सेमी सर्किल के एरिया का फॉर्मूला बताओ। सेमी सर्किल के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल क्या होता है? इज इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? सर्किल का, इसका हाफ सेमी सर्किल का। इसको निकालो। 3.14 लेना है, पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस क्या है? 13 का हाफ 6.5 इंटू 6.5। चलो कैलकुलेटर्स शुरू हो जाओ। कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स करो, कैलकुलेट, लिखो।
इसका आएगा 66.33। अब जब सेगमेंट का एरिया निकालोगे, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेमी सर्किल के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे। तो कैसे क्या होगा, therefore area of the segment is equal to area of the semi circle minus area of the ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेमी सर्किल क्या था, 66.33। 66.33। ट्राइंगल का एरिया क्या था, -30। क्या आएगा, 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड पोर्शन का एरिया। क्लियर है? नेक्स्ट करें, चलो। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स के मैंने लॉन्ग और शॉर्ट एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस सब आपको प्रैक्टिस करा दिए। अभी हम शुरू करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बहुत ध्यान से समझना, अगर आप समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी है। समझ आई बात? तो ध्यान से उसको देखो, समझो और दिमाग में बिठा लो, सेंस ऑर्गन्स अपने सारे एक्टिव कर लो। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, सरफेस वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है कैपेसिटी, है ना। किसी भी ग्लास में या किसी भी बॉटल में कितना पानी आएगा वो उसकी कैपेसिटी या फिर उसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो सरफेस एरियाज है दो तरीके के होते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया जो कि आपके 3D शेप्स में होता है, और होता है टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होते हैं वो जब मैं समझाऊंगी तो आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाएंगे और पूरा रटना नहीं पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते पूरा माइंड में बैठ जाएगा। समझो उसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, 3D शेप्स पढ़ने वाले हैं। 3D शेप्स मतलब जो 2D होती है वो सर्किल, 3D होता है वो स्फीयर, स्क्वायर होता है 2D और क्यूब होता है 3D, रेक्टेंगल होता है 2D और क्यूबॉइड होता है 3D। अब इस चैप्टर में हमें दो दो शेप कंबाइंड करके उनके या तो सरफेस एरियाज निकालने हैं या फिर उनकी वॉल्यूम्स निकालनी है। कभी कभी क्या है, कई क्वेश्चंस में कि एक शेप दे रखी है, उसमें से बोलते हैं इतनी शेप हमने निकाल ली तो कितनी बचेगी। तो उसमें क्या है, एक चीज समझ के चलो कि जो सरफेस एरियाज होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। मान लो कि एक सिलेंडर है, उसमें से आप इतना पोर्शन काट के निकाल लोगे तो क्या होगा, जैसे ये सिलेंडर है आपका और इसमें से इतना पोर्शन आपने निकाल लिया, तो जब हम सरफेस एरिया देखने जाएंगे तो ये दोनों चीजें तो वैसी की वैसी यथावत है ना। और ये वाली जो चीज है उसमें से भले ही निकल गया हो उतना, मान लो वुड का बना है तो वुडन पोर्शन इतना तो निकल गया, लेकिन ये जो चीज है वो तो बढ़ गई। ये जो पहले ऐसे सीधी थी अब ऐसे हो गई। तो हम जो सरफेस एरिया निकालेंगे वो पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस
ये जो कर्व सरफेस एरिया उसको प्लस कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे। समझ आई? और अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि इतनी वुडन चीज निकल गई है तो कितनी वॉल्यूम बचेगी, तब आप दोनों की जो वॉल्यूम है, मतलब इतना पोर्शन अगर हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को माइनस कर दोगे। ये चीज समझ के चलना और इसको दिमाग में बिठाना, कॉन्सेप्ट समझना कि वो क्या बोल रहे हैं। ये मत देख लेना कि हमने निकाल दी है कोई भी चीज तो हमें माइनस करनी है, ऐसा नहीं है। आपको सरफेस एरिया जो है प्लस करने हैं और ये भी समझना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। समझ आई? सुनो अब मेरी बात। 3 डायमेंशनल 3D शेप्स हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जो आपकी 3D शेप्स होती है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। जैसे मैंने बताया रेक्टेंगल, उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती। ठीक है? लेकिन उसी रेक्टेंगुलर शेप का क्यूबॉइड होता है, उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होती है। तो 3D शेप्स में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव टू की प्रॉपर्टीज। वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करती है वो उनका वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया कवर्ड बाय ऑल द सरफेसेस ऑफ अ 3D शेप। एक आपका क्यूबॉइड है तो जितना भी इसका सरफेस एरिया होगा वो सारा की सारा टोटल सरफेस एरिया में जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस इनक्लोज्ड विद इन ह 3D शेप। इस शेप के अंदर जितनी भी स्पेस है उसको बोलते हैं उसकी वॉल्यूम। समझ आई? ओके। इंपॉर्टेंट 3D शेप्स एंड देयर फॉर्मूले। कुछ भी चीज हो कमेंट में लिखते जाना आप, तो मुझे समझ में आता जाएगा कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज दोबारा समझने की जरूरत है। कमेंट पे मेरी नजर रहती है, ठीक है? कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट 3D शेप्स और उसके फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही चैप्टर्स हमारे फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्यूब इज अ 3D शेप विद 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। ये हमारा क्यूब है, इसकी जो जितने भी फेसेस हैं वो सारे स्क्वायर होते हैं। तो उसका जो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब जो साइड वाले एरियाज होते हैं, लेटरल जब हम लेते हैं तो हम ऊपर और नीचे का नहीं लेते, हम ये चार चीजें लेते हैं। मतलब हम ये 1 2 3 और पीछे का 4 फेस लेंगे, ये जो ऊपर और नीचे के फेस है वो नहीं लेंगे। तो लेटरल मतलब साइड का सरफेस एरिया। साइड का कितना है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई ऐसा बॉक्स यूज करते हैं जिसमें जो नीचे की कोई भी चीज और ऊपर की कोई भी चीज हटा देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ये वाला हो गया जिसको हम बोलते हैं LSA, यानी लेटरल सरफेस एरिया। ऊपर का ढक्कन नहीं है, नीचे का भी कुछ नहीं है। तो क्या होगा? 4A स्क्वायर, मतलब 4 है फेसेस, तो 4A स्क्वायर उसका एरिया होगा। ठीक है? क्योंकि हमारा एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर यानी A स्क्वायर। अभी यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गए तो एरिया क्या हुआ? 4A स्क्वायर। इस तरीके से समझो तो भूलोगे नहीं। फिर क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का भी ले लेंगे। तो 6 फेसेस हो गए, एक स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 का कितना हुआ? 6A स्क्वायर। समझ आई? वॉल्यूम क्या है इसकी? A क्यूब। एक ही साइड होती है, सब इक्वल होती है, तो A क्यूब इसकी वॉल्यूम। फिर आता है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। क्यूब में 6 क्या होते हैं? स्क्वायर फेसेस, इसमें रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। अब फॉर्मूला समझो। LSA होता है, LSA। तो LSA में क्या होगा कि लेटरल सरफेस एरिया, मतलब इधर की जो साइड है वो वाली ले लेंगे, ऊपर नीचे की छोड़ देंगे। मतलब ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। अब आप देख लो, ये छोटा रेक्टेंगल है, ये छोटा रेक्टेंगल है, ये बड़ा रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल, ये, फिर ये और ये, मतलब हमने 4 रेक्टेंगल्स ले लिए और LSA निकाल लिया। TSA मतलब ये वाला और ये वाला भी ले लेंगे। तो TSA का फॉर्मूला यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। कैसे? सुनो। जो रेक्टेंगल होता है उसका क्या होता है? हम क्या निकालते हैं? एरिया, पेरीमीटर निकालते हैं ना। तो उसमें क्या यूज करते हैं? लेंथ और ब्रेथ। तो इसमें क्या है? हाइट भी है, तो टोटल सरफेस एरिया में हमारी हाइट भी आ गई। समझ आई बात? टोटल सरफेस एरिया में हाइट भी आ गई, लेकिन जो हमारा L/B उसका एरिया होता है रेक्टेंगल का, उसमें हाइट नहीं होती है। तो इसमें हम LSA में चार पोर्शन ले रहे हैं, तो लिटरल सरफेस एरिया है और टोटल सारा निकाल रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला ये है। तो L/B से आप याद कर सकते हो इसको। L/B किसमें होता है? रेक्टेंगल में होता है, राइट? और इसमें हाइट भी है, तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? L/B इंटू हाइट। सिंपल। उसमें क्या था? A क्यूब क्यूब में, और इसमें क्या है? तीनों चीजें अलग अलग मेजरमेंट में की है, इसीलिए L/B इंटू हाइट, राइट?
इस तरीके से आपके फॉर्मूले हो गए क्यूबॉइड के। अब आएगा आपका सिलेंडर। सिलेंडर में इस टाइप का आपका सिलेंडर बनेगा, अगर ऊपर और नीचे नहीं है तो क्या बनेगा, कौन सा एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। उसमें ना ऊपर का पोर्शन है या ना नीचे का पोर्शन है, समझ गए। हम लोग इस टाइप की कोई चीज यूज कर रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर हमारा ऊपर का पोर्शन का एरिया भी है नीचे का भी है तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा 2 पाई आर एच प्लस आर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब एक सिलेंडर में, एक सिलेंड्रिकल आपकी कोई भी चीज है, कोई भी बर्तन है, उसमें कितना पानी आ जाता है या कितना लिक्विड आ जाता है, वो होगी उसकी वॉल्यूम, राइट। चलो अब आता है आपका कोन। कोन दिखता है इस टाइप का। कोन में भी कभी कभी क्या होता है, ढक्कन वाला होता है कोई चीज। जैसे आपका कोन मिलता है सॉफ्टी वाला, उसमें अगर ऊपर का ढक्कन होगा तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर ढक्कन नहीं है तो कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट कहाँ होती है, ये वाली, ये क्या है, एल है। इसको निकालने के लिए हाइट कौन सी होती है, ये जो बीच वाला पॉइंट है उससे जो ये लाइन खींची जाती है इसको बोलते हैं हाइट। समझ आई बात। तो क्या होगा, स्लैंट हाइट को हम आर और एच से निकालते हैं। अगर हमें आर और एच दिया है उसको दोनों को स्क्वायर करके प्लस करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तब एल निकलता है। उस एल को हम वहां पुट करेंगे सीएसए में तो पाई आर एल निकलेगा। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस आर। वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो कैसे बनी, इन्होंने सिलेंडर से निकाली है। सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम याद कर लो, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 होती है कोन की वैल्यू। ये भी आपको जो 9th स्टैंडर्ड की बुक्स है ना उसमें पूरा निकालना दिखाया है आपको कि सिलेंडर की वॉल्यूम से किस तरीके से कोन की वॉल्यूम निकलती है। पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 हो गया कंप्लीट। ये फॉर्मूला हो गया आपका। फिर हम किस चीज का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट, स्फीयर का। स्फीयर है ये आपका गोल गोल, ठीक है। स्फीयर इज अ परफेक्टली राउंड 3D शेप वेयर एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे आपके सर्किल में होता है, सेंटर से सारे पॉइंट्स जो सर्कमफेरेंस तक आते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और वो डिस्टेंस होता है रेडियस। इसी तरीके से जितने भी पॉइंट है इसके सरफेस पे वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका जो सरफेस एरिया है वो होता है ये 4 पाई आर स्क्वायर। इसी से हम लोग हेमिस्फेयर का एरिया निकालते हैं। हेमिस्फेयर मतलब हाफ, इसी का हाफ कर देते हैं। फिर आता है इसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब सर्किल के अंदर जितना भी एरिया है उसका मेजरमेंट। अगर एयर है तो एयर कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी वॉल्यूम की एयर इसके अंदर समा सकती है। हो गया, ये फॉर्मूला फिनिश हुए। सरफेस के बाद आपका लास्ट रहा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, हाफ ऑफ द स्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका देखो ये कर्व सरफेस एरिया है। इसमें भी क्या होता है, अगर हम नीचे ये वाला ढक्कन लगा देंगे, देखो बच्चों ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्किल का एरिया। तो अगर ये 4 सर्किल के एरिया के बराबर है, ये भी 9th स्टैंडर्ड की बुक में है, 4 सर्किल मिला के एक पूरा स्फीयर है ना। और जो हाफ स्फीयर तो इसका हाफ यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया इसका है। मतलब नीचे ढक्कन नहीं लगा है तो ये 2 पाई आर स्क्वायर है। अगर हमने नीचे ढक्कन लगा दिया, कोई बोल है उसके, उसका हमारे पास ढक्कन भी है, तो उसका जो टोटल वो जो एरिया निकलेगा वो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, जिसमें उस राउंड जो हमारा ढक्कन है उसका भी एरिया आ जाएगा। तो वो कितने सर्किल हो जाएंगे, 3। तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री कल पढ़ाई थी, परसों पढ़ाई थी, उसके भी वीडियोस देखना, उसमें भी मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको समझ लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम वॉल्यूम पे। जो हमारी स्फीयर की वॉल्यूम थी ये 4/3 थी। हेमिस्फीयर मतलब उसका आधा, तो उसकी वॉल्यूम आधी हो जाएगी। 4/3 का आधा क्या होगा, 2/3। 2/3 पाई आर क्यूब। जितनी भी वॉल्यूम्स आती है वो उसकी यूनिट क्यूब में आती है, क्यूबिक आती है, क्यूबिक यूनिट होती है। जो स्क्वायर की यूनिट होती है, जो एरियाज निकलते हैं वो स्क्वायर यूनिट्स में निकलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका जो मेन चीज इस चैप्टर में है। ये मेन चीज क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड। दो 3D शेप्स को कंबाइन करने के बाद जो सॉलिड बनता है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालना है। ठीक है, वो आ गया हमारा। तो समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मल्टीपल शेप्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो बुक में दिए हुए हैं उसमें क्या है कि कोई टॉय है जिसमें एक हेमिस्फेयर और एक कोन को कंबाइन कर रहे हैं, या फिर एक सिलेंडर को और एक हेमिस्फेयर को कंबाइन करके कोई चीज बनी है। उसका आपको या तो सरफेस एरिया निकालना है या फिर उसकी वॉल्यूम निकालनी है। उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से उसको आपको समझना है, और आपको ये पता लगेगा कि प्लस करना है, माइनस करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल वॉल्यूम निकालना है, क्या करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल शेप्स। उसमें क्या करना है कि जो दो शेप दे रखी है उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी शेप है। कई बार आपको बोला भी नहीं जाएगा, आपको शेप दे दी जाएगी कि इसका वॉल्यूम निकाल लो या फिर इसका सरफेस एरिया निकाल लो। कंप्यूट देयर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सेपरेटली। अलग अलग वॉल्यूम का वो निकालो। इसके अलावा भी क्या होगा कि कई बार जो दो फॉर्मूलाज है उसमें कोई चीज कॉमन होती है, तो कॉमन करके निकालोगे ना तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। वो भी बताती हूँ कैसे। ऐड और सब्ट्रैक्ट एज नेसेसरी। ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है वो आपको उसको देखने के बाद में पता लगेगा कि उसमें से आपको निकालना क्या है। जैसे एग्जाम्पल है अ सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेयर ऑन टॉप। नीचे सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या है? हेमिस्फेयर है। देखो दिख रहा है। सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है? पाई आर 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे वो सुनो। ये जो है ना पूरा ये कर्व्ड है, ना ऊपर है कुछ ना नीचे है। इसके ऊपर हमने ये लगा दिया हेमिस्फेयर। इसका भी क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया प्लस नहीं करेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस करेंगे। दोनों में ही ढक्कन नहीं है। बात समझ आ रही है? समझ गए? तो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो इसमें कॉमन निकल आया 2 पाई आर। क्यों निकला? क्योंकि रेडियस यानी कि ये जो चीज है दोनों का डायमीटर सेम है, और इसका जब हाफ कर देंगे तो हो जाएगा रेडियस, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। अभी इसमें हाइट रहती है, इसमें हाइट नहीं होती, तो हाइट आ जाएगी अंदर, और जो एक्स्ट्रा आर रहता है आर स्क्वायर का वो अंदर आ जाएगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसमें वैल्यूज पुट करके इस वाले जो ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया निकाल लोगे। ठीक है, फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इसमें प्लस कर रहे हो। देखो इसमें क्यों प्लस कर रहे हो? क्योंकि इसमें जो चीज है ऊपर, इसकी जो वॉल्यूम है, इसके अंदर जो चीज आ सकती है उसकी वॉल्यूम बढ़ गई। देखने से ही पता लग रहा है। ऊपर हमने हेमिस्फेयर रख दिया तो मान लो कि अंदर हमने कोई चीज रखी है, आलू प्याज भर दिए मान लो, ठीक है, ऐसे रख दिया, उसके ऊपर ये सिलेंडर, उसके ऊपर ये हेमिस्फेयर रख दिया, तो और ज्यादा चीजें भर के हम उसको इस टोकरी से दबा सकते हैं, तो हमारी वॉल्यूम बढ़ गई। तो वॉल्यूम क्या होगी? दोनों ऐड हो जाएंगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों का फॉर्मूला लिखोगे, जो कॉमन है उसे बाहर निकाल के जो बचेगा उसमें वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब ये रखो, लिखो खुद। रिकॉग्नाइज द शेप एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप। लिख के बताओ तो कमेंट सेक्शन में। लिखो, चलो होशियार बच्चों लिखो। क्या होता है बताओ? कौन कौन सी शेप्स है? दो। एक है, कौन सी शेप है? कोन है। नीचे क्या है? हेमिस्फेयर। दोनों का क्या करोगे? कौन सा एरिया निकालोगे? कर्व सरफेस एरिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को क्या करोगे? प्लस। क्या बनेगा फॉर्मूला? 2 minutes आर गिवन।
चलो करो। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम अप। इसका क्या होगा आपका? राइट द फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, दैट मींस पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लिख के बताऊं? कोन का क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को प्लस करोगे, पाई आर आपका दोनों का डायमीटर सेम हो रहा है तो रेडियस भी सेम होगा, ये बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा आपका? एल यहाँ पे बचेगा +2 पाई और आर बाहर तो 2r। ठीक है, एल यहां से बचा और आपका पाई आर बाहर गया तो ये बचा 2r। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आप चाहे हो तो नोट कर सकते हो इसको, सारी की सारी टेबल बनी हुई है फॉर्मूलाज की। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, राइट? आगे बढ़े। अब आएगा आपका ये क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमने क्यूब्स को जोड़ जोड़ के क्यूबॉइड बनाया है, इमेजिन करो। देखो कैसे, 2011 का क्वेश्चन है ये एक क्यूब हो गया, ये 2 क्यूब हो गए। ठीक है, इसको जब आप ज्वाइन कर दोगे तो एक ये हो गया, ये बड़ा होगा, ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे। 2 क्यूब जोड़ोगे तो क्या होगा? क्यूबॉइड का शेप ले लेगा। तो ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, ये इसकी सारी साइड्स बराबर होती है तो ये 4 हो गया। तो ये क्या हो गई? क्यूबॉइड की लेंथ हो गई। तो इसमें क्या निकालना है आपको? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया of the resulting cuboid। ठीक है, क्या होगी इसकी? 2a lb प्लस bh प्लस lh। दिखाई दे रहा है साफ, एकदम क्लियर? चलो इसमें क्या निकालना है? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, निकालो। कैसे रखोगे इसमें?
लेंथ क्या रखोगे, ये दोनों मिला के 4 + 4, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। ब्रेथ, ब्रेथ आपकी आपकी ये भी आपकी 4 × 4 होगी, 4 + 4, एक एक आपकी ये वाली है, तो ये आपकी हाइट हो गई, ये होगी 4, और ये क्या होगी जरा बताओ तो, ब्रेथ कैसे निकलेगी? दो चीजें हैं सिर्फ, एक जो लेंथ है ये आपकी ये आ गई है, ये वाली ये आ गई है। अब आपकी हाइट और जो आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ और हाइट आपकी क्या होगी इसकी 3D शेप की, दोनों 4 ही 4 रहेंगी। तो आप क्या करोगे इसमें, जब आप पुट करोगे तो लेंथ आपकी आ जाएगी 2, 8 और इंटू 4, प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगी 4, हाइट क्या हो जाएगी 4, इसको ब्रैकेट में लिखोगे, प्लस लेंथ फिर से आ गई 8 × 4, तो ब्रैकेट क्लोज करोगे, सॉल्व करोगे 2, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16, फिर 32, निकालो जरा क्या आ रहा है, कैलकुलेट फास्ट। 32 32 16 10 0 1 3 4 5 6 7 8 80 आया, 2 × 80 इज इक्वल टू 160, क्या आ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कंप्लीट, फिनिश। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा ये सीबीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसको समझ के करना है। हॉस्पिटल में जो पानी निकलता है एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है इन अ हॉस्पिटल, यूज्ड वाटर इज कलेक्टेड in a cylindrical tank of diameter 2 meter and height 5 meter. After recycling, this water is used to irrigate a part of hospital whose length is 25 meter and breadth 20 meter. एक जो पानी हॉस्पिटल में जो पानी निकलता है उसको सिलेंड्रिकल टैंक में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल टैंक है इस टाइप का जिसमें ऊपर नीचे ढक्कन है, उसमें हम पानी को इकट्ठा कर देते हैं। जब रिसाइकिल कर देते हैं, उसको साफ सुथरा करके उस पानी को मतलब ट्रीटमेंट देते हैं उसको पानी को, ताकि वो साफ हो जाए। फिर उसको किसमें यूज करते हैं, पानी देने के लिए। किसको, पार्क को, ठीक है। हॉस्पिटल में एक पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। If the tank is filled completely, then what will be the height of standing water used for irrigating the park? अगर जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसको पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, तो जब उस पानी को हम उड़ेल देंगे पार्क में, तो वो कितनी हाइट तक उस पार्क में रहेगा। मतलब एक क्यूबॉइड है, ये पार्क है आपका, पार्क है ना, उसमें आपकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी, पानी की ये वाली जो हाइट है, ये हाइट, ये आपसे पूछ रहे हैं। समझ आ रही बात? तो वॉल्यूम जो है, क्या चीज सेम रहेगी, सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो, और मतलब क्योंकि जितना पानी सिलेंडर में है उतना ही पानी पार्क में जाएगा, वो ज्यादा फैल जाएगा सिर्फ क्योंकि वो क्यूबॉइड है और पार्क पूरा फैला हुआ है, लेकिन पानी तो उतना ही रहेगा जितना सिलेंडर में था। तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम है और जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम है उसको हम इक्वेट करके हाइट निकालेंगे। समझ आई बात? चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी इसमें कुछ नहीं दे रखा कि 3.14 अगर है आपको यूज करना है तो हम 22/7 यूज करते हैं। रेडियस कितना है, डायमीटर है 2 मीटर, तो रेडियस कितना हुआ 1, 1 × 1। हाइट कितनी है 5, तो अगर हम 22/7 भी ना यूज करके पाई लिख दे इसको, तो अभी हम लोग पाई यूज कर रहे हैं इसका।
5 पाई मीटर। ये हमारी क्या निकल गई, क्योंकि हमारा जो पाई है वो हमारा दूसरे में भी यूज होगा, तो हम उसको इक्वेट करेंगे तो वो कट भी जाएगा, या फिर हम इसको बाद में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारी क्या निकल गई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया। इतना पानी उस सिलेंडर में भरा हुआ है, इसी पानी को हम ऐसे ट्रीट करके हम पार्क में डाल रहे हैं, तो पार्क की वॉल्यूम निकालेंगे। पार्क किस शेप का है, क्यूबॉइड है, ठीक है। This water is used to irrigate a park whose length and breadth is given। क्योंकि लेंथ ब्रेथ दे रखी, हाइट निकालनी, तो LBH यानी कि क्या हो गया आपका, वो क्यूबॉइड हो गया। ये आपको खुद से समझ लेना है, उसमें दिया नहीं है कि वो क्यूबॉइड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? L इंटू बी इंटू एच, ये बात समझ आई। लेंथ और ब्रेथ क्या दे के रखी है आपको, लेंथ 25 और 20 दी हुई है, 25 इंटू 20। हाइट आपको पता नहीं है, आपने वहां से क्या निकाला था, 5 पाई। इसको अभी नहीं लिखते, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। Therefore, volume of the cylinder is equal to volume of the cuboid। ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम हमारी निकली थी 5 पाई, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम है 25 इंटू 20 इंटू एच। निकालो हाइट, करो सॉल्व, सॉल्व करो। एच की वैल्यू निकालो, 5 मिनट्स आर गिवन। Find it fast। एनीवन? चलो एच कैसे सॉल्व करना है, ये 5 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 25
इंटू 20 इंटू एच, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5 इंटू 22/7 और 25/20 आपका नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया आपका, अगर आप एच निकालोगे तो 25 इंटू 20 इज इक्वल टू एच। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि 1 अपॉन करके इसको 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 11, 11 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन 25 इंटू 20। अब इसको सॉल्व करो, 0 0 कट गया। इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर 11 आया, नीचे क्या आया 50, 7 5 जा 35, 350 आ गया, ये 11 है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको करो 4 से करोगे तो 4 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14, इससे ज्यादा आ रहा है मतलब 3 से जाएगा, 3 0 0, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10। यहाँ क्या बचेगा 0, 10 में से 5 गए, 5 बचेगा और यहाँ रहेगा आपका 0, ठीक है। 50 आया, फिर 500 यानी 1, 350, क्या बचेगा 150, फिर एक 0 लगाओगे, फिर क्या आएगा आपका 4 से जाएगा, देखो तो आपका आंसर आएगा 0.0314। क्या है ये, हाइट है। किसमें देके रखी है आपको, मीटर की सेंटीमीटर, ये है आपका मीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल आंसर। क्या निकली ये, हाइट ऑफ द वाटर इन द क्यूबॉइडल शेप पार्क, राइट। आंसर में आप ऐसे लिखोगे, द हाइट ऑफ द वाटर इन द पार्क इज इक्वल टू 0.0314 मीटर। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ वुडन सॉलिड क्यूब। एक वुडन सॉलिड क्यूब है जिसमें से आपने क्या निकाला है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना स्फीयर निकाल लिया है, तो उसमें जो लकड़ी बची है उसका वॉल्यूम निकालना है। इस केस में आप क्या करोगे, जो वॉल्यूम निकल गई उसको माइनस करोगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। नॉर्मली कैसे बनेगा ये बन गया आपका क्यूब, ठीक है। कुछ इस टाइप से बनेगा, 2 मिनट। जैसा मैं बनाती हूँ वैसे ही बना के दिखाती हूँ आपको। नॉर्मली 2 स्क्वायर बनाए, उसको जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, स्फीयर निकाल देंगे। तो उसमें से क्या बताना है आपको कि कितना वॉल्यूम बचेगा। इसमें से अगर हमने ये चीज निकाल दी तो ये जो लकड़ी बचेगी लास्ट में वो आपको निकालनी है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो स्फीयर है यहाँ और यहाँ से टच कर रहा है, तो मतलब ये वाली जो चीज है जो एक ही साइड क्यूब की हमें दे रखी होती है वो होगा डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, इसीलिए ये ड्रॉ किया है आपको बताने के लिए। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये जो डायमीटर है वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो जो आप स्फीयर की वॉल्यूम निकालोगे उसमें जो रेडियस लिखोगे वो 7/2 यानी 3.5 लिखोगे। चलो निकालो। वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम जो निकलेगा आपका, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब
माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम यानी 7 क्यूब। इसका वॉल्यूम यानी -4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसको काट देंगे इधर, ये पूरा ब्रैकेट में है, माइनस को मत काट देना, ठीक है। तो ये 22 था, ये रहा 11, फिर इससे इसको काटेंगे 2, क्या बचेगा? ये होता है 343। यहाँ पे क्या आएगा? निकालो तो। सेवन सेवन जा 49 ऊपर, और इंटू 11 है ये 77 इंटू 11 इंटू 7। इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, बचा 29, 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, फिर 2 बचेगा। 179.6 आ रहा है, देखो बच्चों 179.6, एक डेसिमल पॉइंट तक निकाला। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट मिल जाएगा। कैसे माइनस करना है वो देखो। कभी कभी पॉइंट वाली चीजें बच्चों से माइनस नहीं होती है, तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखते हैं, और जहां पे पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट के आगे 0 लगा देते हैं। 343.0 लिखेंगे, 179.6, 179.6, 10 में से 6 गया 4, फिर यहां से कैरी लेंगे तो 2, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे बचेगा 3, तो 13 में से 7, 3 और 3 6, 2, 2 में से 1 गया 1, करीब आपका ये आएगा 163.4 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालनी थी ना, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा, ठीक। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ये 5 नंबर के में पूछा जा सकता है आपके पेपर में, राइट। चलो इसको क्वेश्चन को करोगे आप। वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसमें मैंने वो चीज जो बताई थी वो अप्लाई होगी। कैसे होगी कि आपका एक सिलेंडर है पूरा, इसमें से क्या किया है, जब आप कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालोगे तो मैंने बोला था कि जो ऊपर का पोर्शन है और जो नीचे का पोर्शन है उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम जब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमारा जैसे ये सिलेंडर है, इसको आप भूल जाओ, तो अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये वाली शेप नहीं है, तो हम इसका निकाल रहे हैं। लेकिन अब ये बोल रहा है कि ऊपर का जो पोर्शन है उसमें से हमने क्या निकाल लिया है, हेमिस्फीयर दोनों तरफ से निकाल लिया है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप निकालना है। तो आप क्या करोगे कि पूरे सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है प्लस दोनों हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया उसको प्लस कर दोगे, क्योंकि आपकी जो शेप है वो ऐसे बन गई है अभी। तो आपका सरफेस एरिया जो कर्व्ड है वो इनका इनका मतलब जो राउंड पोर्शन है उसका निकलेगा, प्लस इसका और इसका निकलेगा, ये पूरा एरिया निकलेगा। समझ आई। मान लो आपको उसको पेंट करना है, तो पेंट करना है तो ये पोर्शन भी करोगे ये भी करोगे, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है तो पूरा कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब ये पूरी जो राउंड शेप है वो और ऊपर नीचे का। वो कैसे निकालोगे? वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब आपको क्या क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। द टोटल
सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर्स। ठीक है, चलो कर्व सरफेस एरिया, इधर आपका सॉल्यूशन दिखाती हूं आपको पूरा करके। ये जो आपने 2 पाई आर किया इसकी वैल्यूज दूसरे पे पुट करते हैं। चलो इधर आया था आपका 17, टेन प्लस 17, यहाँ पे हमने 17 निकाला था इंटू 22/7, रेडियस 3.5 इंटू 17। जब आप ये करोगे तो 0.5 ये हो जाएगा 44 इंटू 0.5 इंटू 17। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 44, 7 4 जा 28, 29 30, ये 4 ये 4, 28 29 30 1 4 8 4 4 5 6 7, 44 इंटू 7 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 21 22 23 24, 7 5 जा 35 36 7। तो ये आया आपका 3740 और ये जो पॉइंट है यहाँ पे लगेगा तो आपका टोटल आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लास्ट आंसर आ गया। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद में जो टोटल सरफेस एरिया आया किसका आया, जो आपका वो ऑब्जेक्ट बना था दो चीजों को जोड़ के, उसकी जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम में से हमने क्या किया, जो 2 हेमिस्फीयर की वॉल्यूम थी उसको हमने निकाल दिया और उस क्या किया, सॉरी, जो आपकी वॉल्यूम थी वॉल्यूम को हमने माइनस किया। क्या क्या था इसके अंदर, हेमिस्फीयर था, 2 हेमिस्फीयर हमने सिलेंडर में से निकाले, उनकी वॉल्यूम्स को माइनस किया, उसमें हमारे 2 फॉर्मूलाज आए, उसमें से हमने कॉमन लिया और ये सारी वैल्यूज पुट की, तो लास्ट में जो वैल्यू आई वो आई 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स और किसके साथ में, प्रोबेबिलिटी के साथ। यही 2 चैप्टर्स आपके बाकी बचे हैं, इसको हमें फिनिश करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीबीक्यूज पढ़ेंगे, सीबीक्यूज को सॉल्व करेंगे कि किस किस टाइप के सीबीक्यूज आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें हम अपने लास्ट एपिसोड जो कि कब होगा, 9th को होगा। ठीक है, एक लाइव सेशन होगा जिसमें आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। ये वाला जो वीडियो है आपको वीडियो के सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, वीडियो के सेक्शन में भी बहुत सारे वीडियोस डले हैं, वो सारे आप देख लेना। यहाँ जो लाइव सेशन है वो सारे वीडियोस आप देख लेना, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हम लास्ट एपिसोड में सॉल्व करने वाले हैं, उसमें एक सीबीक्यू का सेशन होगा, दूसरा सेशन होगा लाइव सेशन, जिसमें मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे। लाइव सेशन में शेड्यूल करूंगी, वो देखने के लिए आप मेरे लाइव सेक्शन में जाना, वीडियोस के उस पर क्लिक करना, आपको सारे शेड्यूल्ड सेक्शन वहां दिख जाएंगे। और कुछ वीडियो सेक्शन में आपको वीडियोस मिलेंगे और कुछ लाइव सेक्शन में मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के साथ। ये सेशन शेड्यूल करके मैं लाइव सेशन में डाल दूंगी, वो सेक्शन आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक होने की संभावना रहती है, तो अपना माइंड कूल करके कैलकुलेशन करना, फॉर्मूले समझ के जाना। ठीक है, फॉर्मूले के पूरे नोट्स मैंने वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके ले लेना। ठीक है, तो मिलते हैं, फिर से मिलते हैं सारे चैप्टर्स फिनिश करने के लिए और बहुत सारी और प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, बाय बाय।